नमस्कार, मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भारत नारी शक्ति का उत्सव गर्व से मना रहा है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए महिलाओं को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट विभिन्न क्षेत्रों में सफल महिलाएं संभालेंगी। पीएम मोदी ने कहा, विभिन्न क्षेत्रों की सफल महिलाएं आज के दिन उनके सोशल मीडिया अकाउंट को संभालेंगी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा, महिला दिवस पर हम अपनी नारी शक्ति को नमन करते हैं। हमारी सरकार ने हमेशा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम किया, जो हमारी योजनाओं और कार्यक्रमों में झलकता है। आज जैसा कि वादा किया गया था, मेरी सोशल मीडिया प्रॉपर्टीज को उन महिलाओं की ओर से संभाला जाएगा जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। बता दें कि दुनिया भर में हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर की महिलाओं को समर्पित रहता है, जो बिना झुके, बिना रुके लगातार अपना काम कर रही हैं। महिलाओं के योगदान की वैसे तो हर दिन सराहना की जानी चाहिए, लेकिन फिर भी उनके योगदान और सम्मान में एक खास दिन निर्धारित किया गया है। वो है 8 मार्च यानी आज का दिन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का विचार एक मजदूर आंदोलन से उत्पन्न हुआ था। साल 1908 में जब 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क शहर में रैली निकाली थी, जिसकी मांग थी कि नौकरी के घंटे कम करना, काम के हिसाब से वेतन देना, साथ ही मतदान का अधिकार देना। और इस घटना के ठीक एक साल बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने इस दिन को पहला राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया। बता दें कि इसके बाद से ही लगातार हर साल 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिला दिवस के मौके पर अपना सोशल मीडिया हैंडल देश की महिलाओं को सौंप दिया। इसके जरिए देश के अलग अलग हिस्सों की महिलाओं की कहानियां सामने आ रही हैं। चेस प्लेयर वैशाली ने कहा कि आज वो पीएम के अकाउंट से अपनी बात तो शेयर करने के लिए काफी उत्साहित हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान कहा था कि इस बार वो महिला दिवस के दिन सोशल मीडिया अकाउंट को महिलाओं को सौंप देंगे। इसकी कमान वो खुद संभालेंगी। पीएम मोदी की ओर से किए गए इस वादे को आज पूरा किया गया और देश के अलग अलग हिस्सों से महिलाएं अपनी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अकाउंट से शेयर कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट 6 प्रेरक महिलाओं को सौंपे हैं। बताते हैं, ये महिलाएं देश के अलग अलग कोने से आती हैं, जिनमें दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और मध्य क्षेत्र शामिल हैं। चेन्नई तमिलनाडु से वैशाली रमेश बाबू, दिल्ली से डॉक्टर अंजलि अग्रवाल, नालंदा बिहार से अनीता देवी, भुवनेश्वर ओडिशा से एलेना मिश्रा, राजस्थान से अजय शाह और सागर, मध्य प्रदेश से शिल्पी सोनी। चेस प्लेयर बताते हैं आपको कि कौन वैशाली हैं। चेस प्लेयर आर वैशाली ने देशवासियों से वड़क्कम किया। उन्होंने कहा कि महिला दिवस के खास मौके पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया हैंडल को संभालने के लिए रोमांचित हूं। जैसा कि आपसे बहुत से लोग जानते हैं कि मैं शतरंज खेलती हूं और मुझे कई टूर्नामेंट में हमारे प्यारे देश का प्रतिनिधित्व करने पर बहुत गर्व है। उन्होंने 2023 में शतरंज ग्रैंड मास्टर का प्रतिष्ठित खिताब भी हासिल किया। बता दें कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल अकाउंट महिलाएं संभाल रही हैं, जैसा कि पहले ही प्रधानमंत्री ने मन की बात के एपिसोड में कहा था। ये महिलाएं देश के कोने कोने से हैं, जिनमें से आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया अकाउंट 6 महिलाएं चला रही हैं। 6 महिलाएं आपको बता दें, जिनमें दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और मध्य क्षेत्र शामिल हैं। इनमें चेन्नई तमिलनाडु से वैशाली रमेश बाबू हैं, दिल्ली से डॉक्टर अंजलि अग्रवाल, नालंदा बिहार से अनीता देवी, भुवनेश्वर ओडिशा से एलेना मिश्रा, राजस्थान से अजय शाह और सागर, मध्य प्रदेश से शिल्पी सोनी हैं।
बताते हैं आपको कि कौन एलेना और शिल्पी हैं। एलेना मिश्रा एक परमाणु वैज्ञानिक हैं, तो वहीं शिल्पी सोनी एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। दोनों ही अपने अपने बारे में प्रधानमंत्री के अकाउंट से जानकारी शेयर करने के लिए उत्साहित रहीं। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र में अपनी सहभागिता बढ़ाने को लेकर अपील की। इसके अलावा नालंदा से एक महिला ने लिखा है कि मैं अनीता देवी नालंदा जिले के अनंतपुर गांव की रहने वाली हूं। मैंने जीवन में बड़े संघर्ष देखे, लेकिन मेरा हमेशा से मन था अपने दम पर कुछ करने का। 2016 में मैंने खुद स्वरोजगार करने का फैसला लिया। उसी दौर में स्टार्टअप का इतना क्रेज बढ़ गया, इसलिए 9 साल पहले मैंने अपनी माधोपुर फार्मेस प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की स्थापना की। आज मशरूम उत्पादन के जरिए अपने पूरे परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रही हूँ। मैं न सिर्फ अपनी राह आसान की, बल्कि सैकड़ों महिलाओं को रोजगार के अवसर भी दे रही हूँ। मेरी कंपनी किसानों को खाद, बीज और कीटनाशक जैसी जरूरी चीजें देती है। इसके अलावा आपको बताते हैं कौन है अजयता। अजयता शाह फ्रंटियर मार्केट्स की संस्थापक और सीईओ हैं। अजयता 35,000 से ज़्यादा डिजिटल रूप में सक्षम महिलाओं को उद्यमी सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण उद्यमिता को बदल रही हैं। इसके अलावा आपको बताते हैं दिल्ली की डॉक्टर अंजलि अग्रवाल सामर्थ्यम सेंटर फॉर यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी की संस्थापक हैं। उनके प्रयासों ने भारत के स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों को विकलांग के लिए ज़्यादा आसान बनाया है। तो ये वो 6 अलग अलग महिलाएं हैं जो आज प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट को चला रही हैं। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री ने मन की बात के एपिसोड में कहा था कि इस बार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट को महिलाओं को सौंप देंगे और पूरा दिन उनका अकाउंट महिलाएं ही चलाएंगी। इसी के अंतर्गत आज प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट को 6 प्रेरक महिलाएं चला रही हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से हैं और अपने क्षेत्र में सक्षम हैं, और ना कि सिर्फ उस क्षेत्र में वो अपना आगे बढ़ रही हैं, बल्कि अपने साथ साथ सैकड़ों महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनी है और सैकड़ों महिलाओं का भविष्य भी वो अलग कर रही हैं। बता दें कि ये महिलाएं देश के अलग अलग कोने से हैं, जिनमें से आपको बता दें कि देश के हर कोने से हैं। दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और मध्य क्षेत्र शामिल हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ आप प्रवक्ता प्रियंका श्रीवास्तव जुड़ चुकी हैं, भव्या तनीसा हमारे साथ जुड़ी हैं और शाइस्ता अंबर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। समाज सेविका शाइस्ता अंबर और अर्थशास्त्री भव्या हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रियंका जी, क्या कहना है? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आप भी काफी अपने क्षेत्र में अग्रणी है, लेकिन अगर देखा जाए तो आज महिलाओं के लिए एक स्पेशल दिन मनाया जा रहा है। वैसे तो रोज ही महिलाओं का सम्मान किया जाता है, लेकिन आज एक विशेष दिन बनाया जाया है। क्या कहना है इस बारे में? क्या सोच है आपकी आज के दिन को लेकर? प्रियंका जी, आवाज आ रही है? ठीक है, हमारे साथ भव्या जी जुड़ी हैं। भव्या जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामना आपको। आज के दिन को लेकर क्या सोच है आपकी? क्योंकि आज पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, पूरे दुनिया में। वैसे तो रोज सम्मान किया जाता है, लेकिन आज एक विशेष दिन बनाया गया है ताकि हम स्पेशल फील कर सके। नहीं, मुझे भी। और भव्या जी, आवाज आ रही है? नहीं, कॉल तो वीडियो कॉल ही। ठीक है भव्या जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, शाइस्ता जी, आवाज आ रही है आपको? बताना चाहेंगे कि आज 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और ऐसे ही अपने क्षेत्र में अग्रणी, अपने क्षेत्र में अपने महिलाओं को रिप्रेजेंट करने वाले कुछ हमारे साथ महान महिलाएं हैं, जिनमें
आप प्रवक्ता प्रियंका श्रीवास्तव हमारे साथ है, भव्या तनेजा जी हमारे साथ हैं, वो अर्थशास्त्री हैं, और समाज सेवी हमारे साथ शाइस्ता जी हैं। बता दें कि आज का दिन बेहद खास मनाया जा रहा है क्योंकि पूरी दुनिया में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और आज के दिन को खास बनाने के लिए यूँ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का कहना है कि महिला सशक्तिकरण पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं सशक्त रहेंगी तो ही देश सशक्त रहेगा। इसीलिए महिला सशक्तिकरण की बात कही जाती है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हमेशा नई योजनाएं लेके आई जाती है। लेकिन इससे पहले मन की बात के अध्याय में प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस बार 8 मार्च महिला दिवस के दिन हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल को अलग अलग महिलाएं ही रिप्रेजेंट करेंगी और अपनी चीज़ें शेयर करेंगी। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हम बात करते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। क्या कुछ कहना है इसके बारे में, क्योंकि यूं तो महिलाओं का रोज सम्मान होता है लेकिन आज का दिन काफी खास होता है। प्रियंका जी। बिल्कुल अर्चना जी, देखिए आपको भी और आपके जितनी भी आपके स्टूडियो में जितनी भी लड़कियां काम करती हैं वो भी आगे चल के महिलाओं में ही परिवर्तित होंगी। एक वो महिला का ही रूप है जी, ठीक है। तो मैं उन सभी को आज बधाई दे रही हूँ और देश के सभी महिलाओं को मेरी प्राइम टीवी की तरफ से मेरी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। देखिए महिला होना एक अपने आप में बहुत बड़ी कहते हैं कि एक सम्मानजनक चीज है जी। क्योंकि देखिए हमारे देश की आधी आबादी महिलाएं ही है और महिलाएं जो ठान लेती हैं वो करके दिखाती हैं। उनके दिमाग में अगर कोई बात स्ट्राइक कर जाती है तो वो चीज कहते हैं कि उनको करना ही करना है। आपने खेल जगत में, विज्ञान जगत में, हर मतलब पॉलिटिक्स में आप देख लीजिए, किसी भी जगत में आप देख लीजिए, महिलाओं का बहुत योगदान रहा है। और बस मुझे अगर शिकायत है कहीं तो देखिए अर्बन और रूरल से है। जो रूरल एरिया होते हैं उसमें महिलाओं को शिक्षित करने के लिए सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जाती है वो योजनाएं जो होती है वो कहीं ना कहीं उन पे पूर्णता ध्यान नहीं दिया जाता है और वहां की महिलाएं अशिक्षित रह जाती है। मेरा आंतरिक मन से मैं आज अर्चना जी कहना चाहती हूँ कि जो रूरल एरिया होते हैं उसमें महिलाओं को जो एनजीओ होते हैं, छोटे छोटे एनजीओ जो जिनके द्वारा पैसा कलेक्ट किया जाता है, जो पैसा मिलता है उनको, वो कुछ ना कुछ रूरल एरिया में जाकर के उन महिलाओं को पढ़ाएं, कम से कम अपना 1 घंटा दें। तो मेरा ये अनुरोध है एनजीओ के द्वारा, सरकारों के द्वारा, जो भी ये कर सकती है कि वो महिलाओं को शिक्षित है। जब हमारा महिलाएं शिक्षित होंगी तो हमारा देश शिक्षित होगा। हमारी देश शक्ति, कहते हैं महिला को शक्ति भी कहा गया है, तो वो शक्ति के रूप में उभर के आएंगी। हर महिला अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से काम ले सकेगी। जब वो शिक्षित होगी तो वो पढ़ सकेगी, वो निर्णय ले सकेगी। जहां तक मैं सवाल उठा रही हूँ, जो शहर की महिलाएं होती है, जो गांव की महिलाएं होती है, उनमें बहुत डिफरेंस होता है। और गांव की महिलाओं में डोमिनेंट कैरेक्टर पाया जाता है। वो किसी बात को कहने में झिझकती हैं, वो अपनी बातों को रखने में झिझकती हैं, वो अपनी बात अपने सामने आने में झिझकती है, उनके यहाँ पर्दा प्रथा बहुत होती है। तो मेरे ख्याल से ये सब भी जरूरी है क्योंकि गांव में देखिए एक अपना वो कहते हैं संस्कृति होती है उनकी, और गांवों में एक अपना कहते हैं कि बड़ा पर्दा प्रथा चलती है वहां। तो महिलाओं को उन सब में देखिए एक महिला ही जाकर के अगर उनको शिक्षित करेगी, शायद मुझे लगता है कि जो वहां के लोग होंगे उनको वहां पढ़ने जाने देंगे। और चाहे किसी भी उम्र की महिलाएं हो, चाहे वो 60 वर्ष की हो, चाहे वो 65 वर्ष की हो, अब उनका 1 घंटा समय मेरे ख्याल से शिक्षित होना चाहिए। उनका शिक्षा पे ध्यान, मुझे मूलतः शिक्षा पे ही ध्यान देना है। बिल्कुल जी प्रियंका जी, और बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी कहना है कि देश तभी सशक्त होगा जब हमारे देश की महिलाएं सशक्त होंगी। हमारे साथ अर्थशास्त्री भव्या जी भी जुड़ी हैं। भव्या जी, क्या कहना चाहेंगी? आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कहना है आपके इस बारे में, महिला दिवस के बारे में, क्योंकि अर्थशास्त्री हैं आप और आपका जो फील्ड है वो अपने आप में ही काफ़ी कठिनाइयों वाला होता है, काफ़ी जानकारियाँ जुटानी पड़ती है, काफी उसमें डिफिकल्टीज भी होती है। क्या कहना है इसके बारे में भव्या जी? भव्या जी, आवाज आ रही है? ठीक है, हमारे साथ
शाइस्ता अंबर जी हैं, समाज सेवी हैं। शाइस्ता जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आप एक समाज सेवी हैं, आप रोजाना ऐसी महिलाओं से रूबरू होती होंगी जिनके जीवन में परेशानियां होती होंगी, कोई ना कोई परेशानी लेकर आती होंगी। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या कुछ कहना है आज के दिन के बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जो पवित्र ग्रंथ हैं जी, उसमें महिलाओं को सम्मान दिया गया है, उनको देवियां बताई गई हैं, वो दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती हैं। लेकिन समाज में अगर देखा जाए तो उन लड़कियों को पेट में आते ही उनको जब पता चलता है कि वो बेटी है, तो उसके लिए चाहे कोई भी हो परिवार का, या पिता हो या माँ हो, कभी कभी थोड़ा सा उदास हो जाते हैं। जी, और उस बेटी के लिए नहीं उदास होते, बल्कि बेटी के ऊपर कोई संकट ना आए इसलिए वो परेशान होते हैं। खुशियां मनाते हैं, जरूर मनाते हैं, और जब दुनिया में आ जाती है तो उसको प्यार भी लुटाते हैं और किसी न किसी काबिल उसको करने के लिए सपने भी देखते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी समाज में अभी भी हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार कोशिशें तो करती है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाती जो औरतों को समाजी समानता, समाजी न्याय, अधिकार, सुरक्षा और शिक्षा की पूरी 100% उसकी गारंटी दे सके। जी शाइस्ता नहीं जी, दे और पाते हैं। सबसे सोचने वाली बात है कि एक महिला ही जब वो किसी बच्ची को जन्म देती है तो दुखी भी वही होती है कि हमारे यहाँ बेटी हुई है। एक तरफ जहाँ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहीं बेटियों के होने पे दुखी भी सबसे ज्यादा महिलाएं ही होती है, अक्सर ऐसा देखा गया है। वजह क्या है इसकी? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम कहते हैं बेटी को रहमत बनाया गया है। जी, उसको आप प्यार से स्वागत करिए, और वो जिंदगी में सबसे ज्यादा माँ बाप की सेवा करती है, और वो हैसियत एक बीवी, एक बेटी, एक माँ की तरह वो रहमत है। जी, और बिल्कुल। हम तो यही कहेंगे कि अंधविश्वास और कुरीतियों को छोड़ के हर घर की लड़की अगर शिक्षित होगी तो समाज, परिवार और राष्ट्र विकसित होगा, विकासशील होगा, खुशहाल होगा, और सारे परिवार में एक शिक्षा की बयार आएगी। बेहद जरूरी है, क्योंकि आज देखा जाए तो बेटियों की सुरक्षा सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है और ये बेहद जरूरी भी है। भव्या जी, क्या कहना है? शाइस्ता जी का कहना, जैसा कि आपने सुना, कि जब बेटी पैदा होती है तो सबसे ज्यादा दुखी, वैसे तो खुशी मनाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक दुख भी रहता है। क्या कहना है इसके बारे में? मैं ये कहती हूँ, पहली बात तो अर्चना जी, विश यू वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। जी, आपको और भी। सभी को, जो भी महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं या जो नहीं भी हैं, तो इस बारे में देखिए, मेरा ये कहना है, जो महिलाएं दुखी होती है ना लाइक बेटी के पैदा होने पे, तो इसमें ना सोसाइटी का रोल है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ना जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड हो रही है वो मेंटालिटी। तो इसमें एक विमेन का खुद का हाथ उतना नहीं है जितना कि उसकी फैमिली का, सबसे ज्यादा फैमिली का, जहाँ पे विमेन को बहुत डिग्रेड किया जाता है कि भाई उस लड़की का काम क्या है, लड़की की शादी हुई, पैदा हुई, घर का काम करेगी, शादी हुई, फिर उसके बाद शादी के बाद वो शी विल ओनली हैंडल हाउस होल्ड वर्क। जी, बट ऐसा नहीं है, महिला सब कुछ कर सकती है, वो प्रोफेशनल काम भी कर सकती है, साथ साथ में घर भी संभाल सकती है। महिलाएं इतनी सशक्ति, मतलब इतनी शक्ति उनमें होती है। जी, तो इसमें सोसाइटी का रोल है सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा फैमिली का रोल है, क्योंकि जैसे हरियाणा जैसे कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जो फैमिली मेंबर्स है वही चाहते हैं, मेल फैमिली मेंबर्स प्रेशराइज करते हैं एक मदर को कि वो जो है अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसको ना बर्थ दे, और मेल चाइल्ड का प्रेफरेंस ज्यादा है। तो ये तो देखिए धीरे धीरे ही जाएगा। अब देखिए, लेकिन रेट तो कम हुआ है, अगर आप आंकड़ों का को देखें, डेटा को देखें, जी, तो ये जो चाइल्ड जो डेथ होती है, फीमेल चाइल्ड डेथ होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है, पर वो तो देखिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही होगा। बट अच्छी बात ये है कि अर्बन एरियाज में फिर भी इसका रेट बहुत कम है, और रूरल एरियाज में थोड़ा ज्यादा है। और जैसे जैसे पढ़ाई और लिटरेसी का रेट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जी, देखिए, इसका एम्प्लॉयमेंट से भी बहुत बड़ा लेना देना है, क्योंकि जो दहेज प्रथा है या लड़की की शादी करानी, क्यों हमें ये फैक्टर समझना पड़ेगा कि क्यों होता है कि फीमेल नहीं एक्सेप्टेड होती है। एक बच्ची का अगर बर्थ होता है तो वो क्यों नहीं फैमिली एक्सेप्ट करना चाहती है। बिल्कुल। उसके पीछे भी बहुत बड़े बड़े सोशल लेवल्स है। सबसे बड़ा है डाउरी।
इनको पता है ये पैदा होगी बेचारी कहीं और चली जाएगी, फिर इतनी सारी दहेज प्रथा इतने फैमिलीज में अभी भी प्रेवलेंट है, अर्बन एरियाज में भी प्रेवलेंट है। तो एक तो वो फाइनेंशियली प्रॉब्लमेटिक कि भाई उसको कहाँ से उसको बर्डन उठाएंगे। दूसरी बात कि अगर बाहर हम भेजते हैं, मान लीजिए उसको पढ़ाई करने के लिए, मैं विलेजेस की बात करती हूँ, जी तो इतना क्राइम रेट है, रेप रेट इतना ज्यादा है, और इतना चोरी चकारी होती है, मर्डर्स इतने होते हैं कि महिला की सेफ्टी सिक्योरिटी ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जी तो अगर ये सेफ्टी सिक्योरिटी मिलेगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपनी बेटी को जानबूझ के जो है उसको मारना चाहेगा, या चाहेगा कि नहीं पैदा होने से पहले हमारा बेटा ही हो। तो जी उसका रीजन क्या है? प्लस कितने सारे राइट्स हैं, जी मैं भव्या जी। ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, लेकिन कितने सारे हमारे रिलीजन में ही राइट्स हैं जो कि महिला को, एक फीमेल के नहीं है, एक मेल के हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि जब इंसान की फॉर एग्जांपल डेथ के टाइम पे या कुछ भी है, तो उसमें एक लड़के के ज्यादा राइट होते हैं एज कम्पेयर टू एक लड़की। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि क्यों एक और महिला ये या चीजें नहीं देखा जाए नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारे ही जरिए बनाई गई है ये सारी चीजें, कि शमशान घाट नहीं जाना है, लड़कों को अधिकार ज्यादा दिए, ये कहीं ना कहीं हमारे जरिए ही बनाई गई है। प्रियंका जी क्या कहना है? आप राजनीति क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं और कहा जाता है कि राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत होती हुई, आपको भी दिक्कत हुई होगी। हम चाहेंगे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ, क्या कुछ परेशानियां रही, क्या कुछ सपोर्ट रहा आपका? देखिए, सबसे बड़ा सपोर्ट आपका घर का होता है अर्चना जी। जी अगर आपका घर वाले सपोर्ट करते हैं ना, तो आप किसी भी क्षेत्र में जा सकती हैं, चाहे वो राजनीति हो और चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। मैं इसको नहीं कह सकती कि ये आपका आत्मविश्वास होता है, आपका परिवार का साथ होता है, जो किसी भी क्षेत्र में आपको बढ़ने के लिए सबसे पहले क्या बोलते हैं, अग्रसर करता है। जी मैं यहाँ पे देखिए, जो शहरों में रहने वाली महिलाएं हो, कहीं ना कहीं से देखिए कुछ ना कुछ करके वो अपना कहते हैं अपना अधिकार ले ही लेती हैं। उनको कोई बता देता है या किसी के संपर्क में आ जाती है, किसी एनजीओ के संपर्क में आ जाती है। जैसे बहुत सी महिलाएं मेरे ही संपर्क में है, जो मुझसे पूछती है, मैं उनकी हेल्प करती हूँ। तो लेकिन बात यहाँ पे सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है, वो रूरल एरिया का खड़ा होता है। जी यानी कि तो बेहद मैं आज जरूरी है यहाँ पे जो जागरूकता, जागरूकता बहुत जरूरी है कि अगर बिल्कुल हमें जागरूक रहे, हमारे पास उस चीज की नॉलेज रहेगी, जागरूकता रहेगी, तो हम अपनी चीजों के लिए खड़े हो सकेंगे। बिल्कुल। तो मैं आगे ये कहना चाहती हूँ अर्चना जी, जी कि देखिए शिक्षा तो मैंने आपको बता दिया, और एक स्वास्थ्य, महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान भी देना चाहिए सरकार को। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके लिए रूरल एरिया में अलग से कहते हैं एक हॉस्पिटल गाइडों का होना चाहिए। जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, जो गांव की महिलाएं होती हैं, वो कहीं नहीं, देखिए शिक्षा की कमी होगी तो हम अपना कहते नहीं इलाज भी ठीक से नहीं करा पाएंगे, जी है ना। तो पहली बात तो शिक्षा पे जो जोर देना चाहिए, और दूसरा स्वास्थ्य पे जोर देना चाहिए। तो अगर छोटे छोटे गायनो वहां पे मतलब हॉस्पिटल होंगे, उसमें गायनो बैठी होंगी, तो मेरे ख्याल से वहां पे जो उनकी प्रसव क्रिया होती है, उसको वो आसानी से कर पाएंगी। और जो ये एक कहते नहीं एक बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट महिला को मिला हुआ है, कि एक बच्चा एक नया जीव को उत्पन्न करना, ये महिला को ही मिला हुआ है, और मनुष्य की योनि में महिला को मिला हुआ है। ये एक वरदान है, इसको मैं वरदान की तरह लेती हूँ। इसको सरकार को इसमें बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए। इसके लिए देखिए कितनी डेथ होती है, कितनी कम उम्र की लड़कियां जो होती हैं, जी वो क्या बोलते हैं प्रेग्नेंट हो जाती है। उनका कहीं ना कहीं देखिए कोई ना रिकॉर्ड रहता है ना कुछ, देखिए एक दर्द के कारण उनकी मौत हो जाती है। तो मुझे लगता है ये सब मुद्दे, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य, ये सब मुद्दे कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन सबसे ऊपर है। और देखिए जो शहर की महिलाएं होती है, आपने देखा है खेल जगत में, विज्ञान जगत में, बहुत सारे, जैसे पॉलिटिक्स में मैं ही आज आपको दिख रही होंगी कि मैं बैठी हुई हूँ, खड़ी हुई हूँ, तो जैसे हमारी तरह जो हमारी महिला साथी हो कहीं ना कहीं से आई होंगी। तो मैं कह सकती हूँ कि महिलाएं कहीं ना कहीं शहर में तो अपना अस्तित्व बना सकती हैं, जी लेकिन हमें जो जरूरत है वो रूरल एरिया के लिए है, और हमें उन पे बहुत ध्यान देना चाहिए। जी जी शाइस्ता जी क्या कहना है? जैसा कि प्रियंका जी और भव्या जी ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा बेहद जरूरी है, लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ी समस्या है, हमें ये लगता है कि सुरक्षा सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे घरों में हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा बच्चियों को लेके, लड़कियों को लेके सुरक्षा की जो भावना होती है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पढ़ने जा रही हैं, वो वापस आएंगी कि नहीं, ऑफिस जा रही हैं, वापस आएंगी कि नहीं। सबसे जो मेन मुद्दा है सुरक्षा को लेकर, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, हम वही बात आपसे फिर दोबारा कहना चाहेंगे जी कि हमारे देश में
महिलाएं दुर्गा और सरस्वती और लक्ष्मी हैं। ये उनके अंदर की योग्यता, उनके अंदर की जो ये खूबी है, जो अच्छाई है, वो परमेश्वर की दी हुई है। लेकिन हम उनकी योग्यता को हम कैसे बाहर लाएं, उनको पहचान कराएं कि तुम हर वो आदमी, हर वो समाज, हर वो परिवार जो मानसिकता से औरतों के प्रति, बेटियों के प्रति एकदम खौफनाक हो जाते हैं, या अंधविश्वास और कुरीति के लिए वो किसी की भी बात नहीं मानते, यहाँ तक कि जादू टोना में भी कि अपने गोद में बच्चा पैदा नहीं हुए तो दूसरे के बच्चे की बलि चढ़ा देते हैं। हमारे देश में अशिक्षा, अंधविश्वास और कुरीति को गवर्नमेंट और सरकारें सख्त से सख्त जितना हो सके मुमकिन उसको सजा दे, जागरूकता दे, ताकि हमारे देश का विकास और शिक्षा दोनों बढ़ेगा, तभी बहुत सारी समस्याएं खत्म होंगी। रहा ये कि मानसिकता, आप पढ़े लिखे लोगों में भी मानसिकता कहीं ना कहीं हमारी बहनों और हमारी महिलाओं के लिए आती है। आप प्रशासन में भी देख लीजिए, शासन में भी देख लीजिए, राजनीतिक में भी देख लीजिए, महिलाएं डिजर्व करती हैं, योग्य हैं, लेकिन उनको प्रमोशन या उनकी तरक्की में हर जगह एक सैक्रिफाइस माना जाता है कि सैक्रिफाइस करिए, उसके बाद आपको प्रमोशन मिलेगा, उसके बाद आपको आगे बढ़ने दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की सोच ही है, ऐसी मानसिकता ही है कि एक तरफ तो जहां नवरात्र में देवियों की पूजा की जाती है, 8 मार्च को बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सम्मान देने के लिए, लेकिन अगर देखा जाए जो सम्मान की बात की जाती है बाकी दिनों में उतना ही उन्हें नीचे रखा जाता है, उनको दबा के रखा जाता है, आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। क्या कहना है इसके बारे में शाइस्ता जी? मैं ये कहूंगी, जैसे अब आप जर्नलिस्ट हैं, मीडिया में हमारी पत्रकार महिलाएं, हमारे पत्रकार भाई खतरों से खेलकर सच्चाई को समाज में लाते हैं। वो दीपक और दर्पण का काम करते हैं। उनका त्याग, उनकी कुर्बानी जो परिवार को लिए भी नहीं रहती, बल्कि समाज को सच दिखाने में कहीं ना कहीं वो खतरों से खेलते हैं और कहीं ना कहीं जान भी उनकी चली जाती है। क्या सरकारें उनकी हित में, उनके कल्याण में कोई प्रोग्राम या उनकी सुविधाएं या उनकी सुरक्षा, उनकी तरक्की के लिए उनको अलग से कुछ सुविधाएं दे रही, प्रोग्राम है? इसी तरह से हमारे ऑफिसों में, चाहे गांव में महिलाएं अगर काम करती हैं तो उनको दो तरीके से मजदूरी मिलती है। उनको ज्यादा उनसे मेहनत ली जाती है, जबकि वो घर का काम करके जाके वो अपने परिवार की जीविका चलाने में अपने पति का हाथ बटाती हैं। अगर किसी के पास पति नहीं है तो वो खुद अपने बच्चों को आधा पेट खा के पढ़ाती हैं। इतनी जागरूक है। मुस्लिम महिलाएं भी ऐसी हो गई हैं कि वो खुद भी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं और मजदूरी कर रही हैं, दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करती हैं, और पति अगर शराबी है तो मार भी खाता है, शराब के पैसे भी लेता है। जी बिल्कुल। क्या कहना है भव्या जी इसके बारे में? क्योंकि शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य ये सारी जरूरी है महिलाओं के लिए, और कहीं ना कहीं देखा तो हमारे समाज की सोच ही ऐसी है और ये हमसे ही पनपती है। नहीं करूंगी जहां इस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस होता है, क्योंकि गलत तो देखिए गलत ही है, जहां पे महिलाएं सब करती हैं फिर घर जाके ये सब भी झेलती हैं। और उन कॉर्पोरेट्स, उन एंटरप्राइजेस की भी बात नहीं करूंगी जहां पे जानबूझ के महिला का प्रमोशन रोका जाता है और पुरुष को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाती है। मैं उन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करती हूँ, उन कॉर्पोरेट्स की बात करती हूँ, और उन सोल खुद के चलाए हुए एंटरप्राइजेस की बात करती हूँ जहां पे कि महिलाएं खुद भी अपने आप को डाउनग्रेड करती हैं, इन द सेंस कि देखिए जैसे कि एक महिलाएं खुद भी अपने आप को बेचारा दिखाती है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो कि जैसे इक्वली आप टैलेंटेड भी हो, आप हार्ड वर्किंग भी हो, सब है, बट फिर भी काम करके आगे बढ़ना भी नहीं चाहती है। वो एक जो मानसिकता बनी हुई है ना कि हमें तो कोई ना कोई तो मेरे लिए कमा ही लेगा, मैं तो किसी पे डिपेंड ही हो जाऊंगी, माय हस्बैंड विल वर्क फॉर मी। इवन यंग लड़कियों में भी ये चीज, जो स्कूल के बाद कॉलेज जाती है, इवन कॉलेज के टाइम पे पढ़ाई अच्छे से करेंगी, उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि पेरेंट्स को कई बार मजबूरी में भी शादी करानी पड़ती है, क्योंकि वो लड़की घर पे बैठी हुई है, शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, वो पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
कोई मेडिकल रीजन नहीं है कि बीमार है या कुछ है, बट फिर भी वो करती ही नहीं है जाके काम। मतलब वो करना ही नहीं चाहती, उनकी मेंटालिटी है कि इवन अगर, और मैंने ये भी देखा है कि कई लड़कियां जो कॉर्पोरेट में अच्छे अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाती है, मतलब कि जो काम कर भी रही है ना, वो दे आर नॉट, वो बस एक जिसको कहते हैं कंफर्ट लाइफस्टाइल चाहिए, कि मतलब मुझे हेड पोजीशन तो चाहिए बट मेरे अंडर सब करने वाले हो और मैं लीड लूं, मतलब मेहनत और नहीं मुझे करना ज्यादा कुछ चाहिए, काम मुझे पोजीशन, लेकिन मुझे मेहनत नहीं करनी है, शॉर्टकट। राइट, मेहनत नहीं करनी, मुझे आगे बढ़ना। अब आप देखिए, आप इतनी मेहनत करके कर रही हैं, मैम कर रही हैं, सब लोग जो लेडीज, देखिए मुझे ये लगता है कि अगर पढ़ने में तेज है तो उसके माँ बाप कभी उसको रोकेंगे नहीं कि तुम पढ़ाई मत करो, तुम शादी कर लो। शादी का रीजन ही कुछ और होता है। दूसरी बात, जो महिलाएं रियली में हार्डवर्क कर रही हैं वो कहीं ना कहीं पहुंचती है उन ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं जहां रियली में इक्वालिटी की डेफिनेशन है। इवन पता है, मैंने ये भी देखा है कि वो बहाने भी बनाती हैं कि जैसे आज मैं आ नहीं पाऊंगी, मुझे, क्योंकि आपको अगर किसी को शॉपिंग पे जाना है तो जी कुछ बहाना मार देंगे कि फैमिली में कुछ रीजन है, या जैसे अब मान लीजिए कोई डेडलाइन का काम है, 6 बजे तक काम हो रहा है, 7 बजे 8 बजे तक भी हो सकता है आपको रिपोर्ट बना के देनी पड़े, तो उसमें भी वो रोने लग जाएंगी कि नहीं 7-8 बजे तक मैं कैसे रुकूं, मैं कैसे जाऊंगी। इवन मैंने ये भी देखा है कि जैसे अगर घर से 8-10 किलोमीटर की दूरी पे ऑफिस है तो मेरे को, आई डोंट वांट टू ज्वाइन देयर, मैं वहां नहीं कर सकती क्योंकि 10 किलोमीटर की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जो लड़कियां एक्चुअली में हार्डवर्क करके आगे बढ़ी है, उन्होंने वैसे ही स्ट्रगल किया जैसे एक मैन करता है, एक लड़का करता है। दूसरी बात, अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो देखिए यहाँ हम लोग की, हमारा कुछ शॉर्टफॉल भी है कि देखिए लिटरेसी के साथ साथ अवेयरनेस भी जरूरी है। गायनेकोलॉजिकल इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके बारे में लड़कियों को पता नहीं होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेजुएशन लेवल पे एटलीस्ट इसके लेक्चर्स, इसकी अलग से क्लासेस होनी चाहिए, ना स्कूल लेवल पे तो नहीं, क्योंकि स्कूल लेवल पे इतनी समझ भी नहीं होती है फ्रैंकली, तो कॉलेज लेवल पे तो एटलीस्ट, जैसे कि आपका ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए इंजेक्शन आते हैं, लाइक उसकी वैक्सीनेशन होती है, तो उसके बारे में नहीं पता, तो जो कि अर्ली एज में जितना प्रिकॉशन ले लिया जाए वो फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी या बहुत चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल। प्रियंका जी क्या कहना है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने एक अनोखी पहल की, उन्होंने अपना जो सोशल मीडिया हैंडल है वो महिलाओं को दिया हैंडल करने के लिए। उन्होंने पहले भी कहा था कि आज के दिन उनकी जो सोशल मीडिया हैंडल है वो महिलाएं करेंगी, और कर भी रही हैं, कई ऐसे नाम भी सामने आए। क्या कहना है, इस तरीके की पहल से कितना असर देखने को मिल सकता है? समाज में महिलाओं का सम्मान तो होता ही है यार, ये कहीं ऐसा नहीं मैं कह सकती कि महिलाओं को एक किनारे रख दिया गया, ऐसा नहीं है। महिलाओं का सम्मान, लेकिन एक दिन, सिर्फ एक दिन में सोशल मीडिया हैंडल को हैंडल करने के लिए अगर महिलाओं को दिया जाता है तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं दिखावा है, और इसको मैं दिखावा ही कहूंगी। ये कोई बढ़ाने का काम नहीं है। अगर आपको करना है तो महिलाओं के लिए फ्री शिक्षा, आप बिल्कुल गाँव में महिलाओं को शिक्षा दीजिए जिससे वो शिक्षित हो सके। मैंने शिक्षा की बात यहाँ पे की, सुरक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात करी, और मैं सुरक्षा की बात करना चाहती हूँ। देखिए सुरक्षा किस तरह से होनी चाहिए, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझें। सरकार को ऐसी कहते हैं कि व्यवस्था देनी चाहिए महिलाओं को, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। आजकल कह तो दिया जाता है बड़ी आसानी से कि महिलाओं को 6 बजे के बाद ऑफिस की जिम्मेदारी हो गई है, वो छुड़वाएंगे, लेकिन मेरे लगता है कहीं ना कहीं ये नियम फॉलो नहीं होते हैं, और महिलाओं को उन सब चीजों का, अच्छी कंपनियां तो करती है, कहीं ना कहीं उनको कैब प्रोवाइड करती है, घर तक छुड़ाती है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को आज भी उनका सामना करना पड़ता है। तो ये विशेष जो सुरक्षा है वो महिलाओं की, इस पे सरकार को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और अभी कहीं भी आप ये सोच लीजिए, चाहे अर्बन हो, रूरल हो, कहीं पे भी हो, आपने देखा होगा जो बेहद शर्मनाक हादसे होते हैं वो शहरों में ही होते हैं। और सबसे ज्यादा ये हरकतें दिल्ली, जो मानी जाती है कि सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी शहर है, दिल्ली जैसे शहर में होता है। अर्चना जी वो तो कहते कि जितने भी शर्म, आप सोचिए कितने प्रतिष्ठित लोग डॉक्टरों के साथ रेप हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आप सोचिए कि हमारा देश सुरक्षा के मामले में आज भी कितना पीछे है। ये हमें कहते हैं, ये हमें बिल्कुल ये मानी हुई बात है, और ये सभी को मानना चाहिए कि अभी भी हमारे समाज में महिलाओं को उस तरह से सुरक्षा नहीं मिल रही है जिस तरह से सुरक्षा मिलनी चाहिए। और सिर्फ एक तो दिन इस तरीके के योजनाएं ला देना, इस तरीके से काम करने से कुछ खास असर नहीं पड़ रहा है। अगर इस तरीके के कोई रूल लाए जाए, कोई नियम लाए जाए, बेसिकली मेन जो है सुरक्षा को लेकर, तब कोई बात बने। बिल्कुल।
जी, शाइस्ता जी क्या कहना अर्चना है? जी, शाइस्ता जी, मैं उन इसमें ऐड ऑन महिलाओं के करना बारे में चाहूंगी। क्या कहना है? क्योंकि कई जगह होते हैं, जैसे कि प्रियंका जी ने बताया कि जो दहेज उत्पीड़न के मामले आते हैं महिलाओं को लेकर, या किसी के घरों पे घरेलू हिंसा की जाती है, हस्बैंड कर रहे हैं, ससुराल वाले कर रहे हैं, ऐसी महिलाएं जब अपने घर वालों को भी परेशानी बताती हैं, उनके घर वाले भी कहते हैं कि ठीक है सह लो। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना है? क्योंकि अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये भी महिला सशक्तिकरण को कम ही करते हैं, दबाते ही हैं। देखिए, महिलाओं को अपने अपने हक, अधिकार और अपने स्वाभिमान और अपने सम्मान से किसी तरह कोई भी गलत समझौता नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर वो अत्यधिक महत्वाकांक्षी हैं कि हमें शादी करना एक अमीर आदमी से, जो हमारा ड्रीम, हमारा सपने का शहजादा हो, हमें कुछ ना करना पड़े, तो ये हमारे देश की भारतीय संस्कृति है। महिलाओं को एक सशक्त होते हुए भी वो एक अच्छी, एक कुशल और एक मर्यादित महिला ज्यादा ज्यादा बेहतर होती है। वो बच्चों की परवरिश करे, शौहर का भी ख्याल रखे और शौहर भी अपनी पत्नी का ख्याल रखे। लेकिन आज बुरा मत मानिए, को भी लोग, अगर किसी को ऐसा कोई मेरी बात बुरी लगती तो मैं क्षमा चाहूंगी। ऐसी बहुत सारी समाज सेविकाएं हैं जो ड्राइंग रूम में सिगरेट और गिलास पकड़े रहती हैं और ड्राइंग रूम में ही बैठ के वो प्लान करती हैं, आज मैंने कंबल बांटा, आज मैंने राशन बांटा, आज मैंने फल बांटा। क्या वो ग्राउंड लेवल पे उन्हीं ने किसी महिला के लिए हाथ पकड़ के थाने में जाके न्याय कर मांगी है, या महिला आयोग में जा करके ये न्याय बात आपने करवाया जो है? कही है, ये बात वाकई सच है और कई बार देखा जाता है, और हम इसे कल्चर समझते हैं कि हम ये करेंगे तो ये हम मॉडर्न कहलाएंगे। जो बात आपने बताई उसे आजकल मॉडर्निटी का नाम दिया जा रहा है। बिल्कुल, और अपने को सोशल एक्टिविस्ट कह रही हैं, ये फैशन बन गया है। मैं उन महिलाओं को देख के मेरा दिल इतना खुश होता है, मुझे गर्व होता है, जब सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पर काला कोट पहन करके न्याय और सुरक्षा की बात करके जज साहब को मनवा लेती हैं। मैं आप जैसी पत्रकारिता की दुनिया में उन महिलाओं को करोड़ों सलाम कहती हूँ जो खतरों से खेल करके सच सामने लाती हैं। वो उन डॉक्टर, उन लेखिका, उन प्रोफेसर, उन ऐसी महिलाएं जो जमीनी हकीकत को जानते हुए भी समाज में सच लाती हैं और इसके लिए वो किसी तरह का समझौता नहीं करती हैं। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा जरूरी है सलाम जी शाइस्ता जी, और सबसे ज्यादा जरूरी है अगर हमें अपना सम्मान अगर हम खुद करेंगे तो ही बात दूसरे लोग हमारा सम्मान कर पाएंगे। और सबसे जरूरी है कि हम अपने वसूलों के साथ कभी भी समझौता ना करें। भव्या जी, मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगी, शायद आप मेरे बारे में जानती हैं कितना जी। आपने 3 तलाक पे हमने काफी लड़ाई लड़ी है जी। ये एक कुरान शरीफ के कानून के खिलाफ 3 तलाक होते थे, उस पे हमको सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिला, हम जीते हैं। पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक फैसला था। जी बिल्कुल, और काफी फायदा रहा और काफी महिलाओं के हक के लिए आप लोगों ने ये पूरी लड़ाई लड़ी। जी, मैं देश के सुप्रीम कोर्ट और सरकार का मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि कम से कम तलाक जो 3 तरीके से कुरीति जो कुरान के कानून के खिलाफ होते थे उनमें रुकावट आई है। ठीक है शाइस्ता जी, एक आखिरी कमेंट हम चाहेंगे आज के दिन को लेके, महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी आप? मैं महिलाओं से यही कहना चाहूंगी कि आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया है, आप किसी सपने को देखा है, आपने सपना सजाया है, आप शिक्षित हो, बहादुर हो, सम्मानित और स्वाभिमानी तरीके से आप देश में, समाज में अपने परिवार को पूरी तरीके से खुशहाल बनाएं और अंधविश्वास और कुरीतियों को समाज से खत्म करें, क्योंकि महिलाओं को ही दुर्गा है, महिलाएं दुर्गा है, महिलाएं शिक्षित और सरस्वती का रूप है, महिलाएं लक्ष्मी है। वो अगर चाहें तो घर को जन्नत बना सकती हैं, नरक बना सकती हैं। तो इसलिए अपने आय धन के सही उपयोग करें, वो और घर को और देश को आर्थिक रूप से विकासशील बनाएं, शिक्षित बनाएं। जी भव्या जी, आज के दिन के लिए एक स्पेशल कमेंट।
हम लोग बात कर रहे थे उसमें मेरे एक कमेंट जरूर है। जी जैसे कि हम बात कर रहे थे कि नियम बनाने चाहिए या नियम को स्ट्रिक्ट करना चाहिए, नियम बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन करना। बिल्कुल। जो कि मुझे आज की तारीख में मैं सरकार से भी, गवर्नमेंट आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी कि मैं आपसे इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक कोई ऐसी एप्लीकेशन लेके आए जिससे कि करीब 8 या 9 बजे के बाद गवर्नमेंट एप्लीकेशन होनी चाहिए, जैसे ओला उबर जो प्राइवेट सेक्टर एप्लीकेशन है, गवर्नमेंट की खुद की एप्लीकेशन हो जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड है। जैसे कि हमारी रोडवेज की बसेस चलती हैं जो एक सिटी से दूसरी सिटी लेके जाती है, उसी तरह से विद इन द सिटी भी कुछ कैब का सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि 9 बजे के बाद अगर कोई लड़की बुक कर रही है कैब, जी तो वो सेफ, उसको पता हो कि वो सेफ एंड सिक्योर है, जी एंड इट शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पुलिस। और कि ताकि वो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कितने भी बजे अपनी शिफ्ट कंप्लीट करके ऑफिस से या कॉर्पोरेट से या किसी काम से, कभी कभी हॉस्पिटल से भी लेट आना पड़ता है या लेट जाना पड़ता है, तो उसके चलते वो सेफ सिक्योर फील करे। क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है, ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, ये बहुत टिपिकल है। क्योंकि अगर आप 10 बजे के बाद किसी प्राइवेट सेक्टर कैब को बुक करेंगे तो आप श्योर नहीं है कि वो सही होगा कि नहीं होगा। तो वो डायरेक्ट पुलिस कनेक्शन से एक ऐसी ऐप जो है गवर्नमेंट को लॉन्च करनी चाहिए। जी और दूसरी बात जो कि हम लोग कह रहे थे कि जो महिलाओं ने उनका पूरा ट्विटर पेज हैंडल किया है, तो मैं इसमें थोड़ा सा प्रियंका जी से डिसएग्री करती हूँ। क्योंकि इसको करने से माना, देखिए बहुत सारे स्टेप्स है, इम्प्रूवमेंट इज अ डे बाय डे प्रोसेस। गवर्नमेंट को ऑफकोर्स सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए तो सबसे ज्यादा स्टेप लेने चाहिए, तभी जो है महिलाएं और आगे बढ़ पाएंगी। उनको देखिए, उनको एम्पावर करने की जरूरत नहीं है, वो एम्पावर ऑलरेडी है। उनको अपनी एम्पावरमेंट का यूज करने देना चाहिए, बस यूज करना अलाउ कर दें, कि वो कोई उनको रोके नहीं, स्ट्रिक्टली रोके नहीं, तो वो सब कर सकती हैं, हर भार सब संभाल सकती है इकट्ठा। तो इसमें मेरे को ये कहना है कि जैसे अब क्योंकि उन्होंने ये तो देखिए एक तरह से कहेंगे कि एक मतलब उन्होंने मान लीजिए पेज हैंडल करने दिया, उससे जी कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, पर ये इफेक्ट जरूर हुआ कि लोगों को पता चला, जो अभी भी कई मैन है, क्योंकि जो भी मिनिस्टर लेवल पे जो स्टेप्स होते हैं, जो हाई लेवल पे लिए जाते हैं ना, छोटे से छोटी चीज भी लोग नोटिस करते हैं। ठीक क्यों? है। तो जहां पे विमेन को दबाया जा रहा है जिन घरों में, अगर उनको एक दिन के लिए भी पता चलेगा कि अच्छा फलाने फलाने मिनिस्टर का पेज क्या लड़कियों ने आज हैंडल किया, लड़कियां, कई लोग ऐसे सोचते हैं ना लड़कियां क्या कर लेंगी, उनका क्या है, तो उससे ना कहीं मानसिकता पे उनकी इफेक्ट पड़ा, छोटा सा ही पड़ा, भले एक जी एग्जाम्पल है ये एक तरह से, ठीक है। एग्जाम्पल प्रियंका सेट जी। करने के लिए ऐसी चीजें की जाती है। और लास्ट में मैं सिर्फ ये कहना जी चाहूंगी कि हर महिला अपने आप में यूनिक है, पहली बात, किसी को कभी किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और देखिए प्रायोरिटीज डिफरेंट होती है, कई बार कुछ महिलाओं का पर्पस ही होता है कि उन्हें सिर्फ घर पे ही रहना है, उनको अच्छा लगता है वो चीज करना, जी तो वो कहीं भी गलत नहीं है, वो अपने आप में सही है, क्योंकि क्या सही क्या गलत कोई और या सोसाइटी आपको नहीं बताएगी। लेकिन हाँ, जिनको रियली में बाहर जाना है, आगे बढ़ना है, काम करना है, जो कॉर्पोरेट्स में है, उनको मेहनत से भागना नहीं चाहिए, कि बिल्कुल। मेहनत तो देखिए करनी ही होगी, उसके बिना आप आगे लैडर पे नहीं चढ़ पाएंगे, शॉर्टकट ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने आप में सक्षम है, आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, कि कोई बॉस मेरे मेरे उनसे टर्म्स अच्छे हो जाए तो वो मुझे सैलरी इंक्रीमेंट दे देंगे, आपका काम खुद ही बोलेगा। ठीक है। जस्ट फॉर द सेक कि कोई मेल है फीमेल है, इसके बेसिस पे आप ब्रेन को तो नहीं बाइफरकेट कर सकते ना, ब्रेन में तो कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल, हमें और अपना काम आप सम्मान ब्रेन और खुद दो ही हाथों से करना करते हैं। चाहिए। ठीक है प्रियंका जी, एक जी आखिरी जी कमेंट आज के दिन के लिए महिलाओं के लिए। जी अर्चना जी, मैं सबसे पहले एक यही बात कहना चाहूंगी, मैं सत्य पे ही सारी बातें करती हूँ, सच ही बोलना मैं ज्यादा सुलभ समझती हूँ, क्योंकि जी सच, जब इंसान कोई सच बोलता है ना, उसको 100 झूठ नहीं बोलने पड़ते। जी बिल्कुल। तो मेरा महिलाओं से मैसेज ये है कि आप सत्य पे का विश्वास रखिए, सत्य बोलिए और सत्य को लेके आगे चलिए। जब आप सत्य बोलेंगे तो आपसे, आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे। जैसे इनकी भाविया जी ने मेरी बात इंटरप्ट करी, मैं उसको बोलूंगी। देखिए भाभा जी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये था कि महिलाओं को सिर्फ एक दिन सोशल मीडिया हैंडल करने की जरूरत नहीं है। महिलाओं को अगर उनको देना, अगर अधिकार देना है, तो ऐसा अधिकार जो हमेशा दिया जा सकता है, सिर्फ एक दिन से कुछ। ये चीज देखिए सरकारों के, आप शायद सरकार में है कि नहीं है, मैं नहीं जानती, आप किस पार्टी से हैं क्या है, मैं भी आपको नहीं जानती हूँ, लेकिन सरकार ये कहती है भव्या जी करती है। अर्थशास्त्री हैं, प्रियंका जी भव्या जी जी अर्थशास्त्री हैं, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। जी
जी, तो ये कहते नहीं कि एक प्रोपेगेंडा होता है और ये दिखावा होता है। मुझे इसको दिखावा, मैं तो इसको एक दिन को दिखावा कहती हूँ। आप किसी को एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दीजिए, किसी को एक दिन के लिए सीएम बना दीजिए, तो वो काम नहीं होता। आप भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ उस बिल्कुल। चीज को। तो मैं जानती ये हूँ कहना मैम, चाहती हूँ काम नहीं कि होता। सत्य पे बट रहिए, कुछ चीजें कमजोर ना मत पड़िए, सोसाइटी किसी सामने में अपनी सोचने के लिए बातों को खुल के दूसरों के सामने रखिए और डरिए मत। जी। मेरा यही ठीक मैसेज है। सभी और महिलाओं के सबसे साथ है। ज़रूरी है कि नारी को अपनी शक्ति खुद पहचाननी चाहिए, किस कोई और बिल्कुल। सम्मान करे इस पे भरोसा ना करें, हम खुद अपना सम्मान करें, क्योंकि अगर हम अपना सम्मान करेंगे तो ही दूसरे हमारा सम्मान करेंगे और सभी अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। इसी का एक जीता जागता उदाहरण आज जो इस स्क्रीन पे दिख रहा है, शाइस्ता जी समाज सेवी हैं, भव्या जी अर्थशास्त्री और प्रियंका जी राजनीति के क्षेत्र से जुड़ी हैं और आज हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम।